पत्थर से बंधा। जैसे ही आवाज गूंजती है, सा कबीले के लोग एकजुट होकर कैटर को घेर लेते हैं। अगले दिन कैटर को एक पत्थर के खंबे से बांध दिया जाता है, जहां उसे सजा दी जाने वाली होती है। ड्रम की आवाज रुकने के बाद एक गर्म लौह छड़ी निकाली जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि जिस पर सजा दी जा रही है वह कैटर नहीं है। गलती करने वाला आदमी पत्थर से बंधा हुआ है और उसके पास ही गर्म लौह छड़ी रखी है, लेकिन सजा उसकी नहीं बल्कि उसकी अजीब माँ सुला को दी जाती है। यह मंगल ग्रह की परंपरा है, जहाँ अगर बच्चा गलती करता है तो उसके माता पिता को सजा दी जाती है। यह देखकर कैटर को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन घटनाएं यहीं पर खत्म नहीं होती। साख लोग लोहे की चेन काटकर कैटर को खींच लाते हैं और फिर से सजा देने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक किसी ने दुश्मन का हमला होने की चेतावनी दी और समूह का नेता संजय तुरंत छिपने का आदेश देता है। जैसे ही सभी साख लोग अलग हो जाते हैं, वह कैटर को अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। इसी बीच कुछ अंतरिक्ष यान तेजी से शिविर के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ कैटर को बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। मंगल ग्रह पर दो बड़े कबीले हैं, जोदान कबीला और रेड कबीला। यह दोनों कबीले अक्सर संसाधनों को लेकर एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का ताकत बराबरी पर है, कोई भी दूसरे को परास्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय पहले कुछ लोग जिन्होंने खुद को सेन देवदूत बताया, मंगल पर आए और जोदान के राजा को एक रहस्यमयी हथियार दिया। इसके बाद से युद्ध का रुख बदल गया और रेड कबीला लगातार हारने लगा। अब जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं वे जोदान कबीला के लोग हैं, जो अपने दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही दुश्मन के यान करीब आते हैं और शॉट्स के दायरे में आते हैं, जोदान के राजा तुरंत उस रहस्यमयी हथियार को सक्रिय कर देता है। वह शॉट सटीक रूप से दुश्मन के यान को नष्ट कर देता है और एक व्यक्ति बाहर गिरता है। वह गिरने के बाद एक साथ कई बार पलटता है, फिर लोहे के ढांचे को पकड़ लेता है। इसी समय कैटर, जो यह सब देख रहा था, यह देखकर चौंक जाता है कि वह व्यक्ति इंसान है। वह तुरंत बिना सोचे समझे कूद जाता है। उस व्यक्ति ने साधारण सी छलांग से सैकड़ों मीटर का फासला तय किया और हवा में एकड़ी कूद भरते हुए मंगल ग्रह की राजकुमारी को बचा लिया। जब यान हमला करते हैं तो कैटर अपनी बड़ी तलवार खींचकर राजकुमारी को अपनी पीठ के पीछे सुरक्षित रखता है। वह नायक बनकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह एक शानदार छलांग लगाता है और यान के निकासी द्वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता का अधिक आकलन करता है। हर दो वार में उसकी तलवार पीछे से आते हुए शत्रु के एक प्रहार से उछलकर दूर चली जाती है और राजकुमारी ने मजबूती से उसे थाम लिया।